हेलो दोस्तों, आई एम एहतशाम और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश इम्पोर्टेंस सीरीज़ पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्वेश्चन सीरीज जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ सकती हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। तो इसमें से पहचानना है कि कौन सा पार्ट सेंटेंस का ग्रामेटिकली जो है वो एरर है या ग्रामेटिकली जो है इनकरेक्ट है ना। तो सेंटेंस है अ लार्ज सेक्शन ऑफ ए होटल अंडर कंस्ट्रक्शन कोलैप्स इन न्यू ऑर्लियंस लास्ट सैटरडे। तो ऑप्शन फर्स्ट है आपका लास्ट सैटरडे, अंडर कंस्ट्रक्शन, अ लार्ज सेक्शन ऑफ अ होटल, कोलैप्स इन न्यू ओरलियंस। तो इसमें कोलैप्स इन न्यू ओरलियंस रॉन्ग है, क्योंकि कोलैप्सेज होना चाहिए, कोलैप्स नहीं। सेकंड क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इंटेंशनल का एंटोनिम क्या होगा इसमें? नंबर 1 है डिज़ाइंड दिया हुआ है, कैलकुलेटेड दिया हुआ है, वॉलंटरी दिया हुआ है और फोर्थ है एक्सीडेंटल। तो एक्सीडेंटल जो हमारा है वो सही है। इंटेंशनल का जो अपोजिट होता है वो होता है एक्सीडेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। दिस इज द गर्ल डॉट डॉट इज गोइंग टू IIT दिल्ली। तो इसमें हु, दैट, विच, हु, तो इसमें हु का यूज़ किया जाएगा, क्योंकि दिस इज़ द गर्ल हु इज़ गोइंग टू IIT। तो चूँकि गर्ल जो है वो सब्जेक्टिव केस है, इसलिए हु का यूज़ किया जाएगा। हु सब्जेक्टिव केस होता है। फोर्थ है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड एडिक्वेट। तो एडिक्वेट का जो सिनोनिम होगा वो है सफिशिएंट। तो पहला ऑप्शन इनएप्ट है वो रॉन्ग है, मिगर वो भी रॉन्ग है, थर्ड है सफिशिएंट और फोर्थ है अनफिट। तो एडिक्वेट का जो सिनोनिम होता है वो होता है सफिशिएंट। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कंटेमिनेट। नंबर 1 है पॉल्यूट, क्लींस, सैंक्टिफाई, प्यूरिफाई। तो नंबर 1 जो आपका पॉल्यूट, तो कंटेमिनेट का जो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है पॉल्यूट। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इंटेंशनल। इंटेंशनल का मतलब जानबूझकर होता है, तो इसका इंटेंशनल का जो एंटोनिम होगा वो है एक्सीडेंटल, मतलब अनजाने में। तो इसमें नंबर डिज़ाइंड, कैलकुलेटेड, वॉलंटरी ये रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। 7 है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। वर्ड्स रिटन ऑन अ टम स्टोन इन मेमोरी ऑफ पर्सन हु हैज़ डाइड। तो जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके कब्रिस्तान के पास में जो पत्थर लगाया जाता है उस पत्थर पे कुछ लिखा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एपिटाफ, EPITAPH, एपिटाफ। नंबर 8 है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग का जो होता है वो अपीलिंग, मतलब कोई भी चीज़ बहुत आकर्षक है। नंबर 9 क्वेश्चन है डायरेक्शन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स सेंटेंस। वन हु डैमेजेस पब्लिक प्रॉपर्टी, तो उसे बोलते हैं वैंडल। तो मतलब जो इंसान पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करता है उसे बोलते हैं वैंडल। डायरेक्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 है डायरेक्शन।
In the following questions, out of the 4 alternatives, select the alternatives which best expresses the meaning of the idiom to pull a long face. तो इसका मीनिंग जो होगा वो लुक्ड सरप्राइज गलत है, लुक्ड हैप्पीली ये भी नहीं है, लुक्ड सैड ये सही है। टू पुल अ लॉन्ग फेस मतलब लंबा चेहरा बना लेना, इसका मतलब होना है कि मतलब इंसान का दुख होना, क्या नाम है, सैड होने को बोलते हैं टू पुल अ लॉन्ग फेस। इन क्वेश्चन sentences are given with blanks to be filled with an appropriate word. 4 alternatives are suggested for each question. Choose the correct answer and mark. An employment advertisement should dot dot contain declare provide तो specify, तो यहाँ पे should specify the number of vacancies होना चाहिए। 12 नंबर क्वेश्चन है, डायरेक्शन दिया हुआ है इसमें। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स सेंटेंसेस। तो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी मतलब पैसे का हेरी फेरी करना, उसको बोलते हैं इम्बेजलमेंट। तो नंबर 1 ऑप्शन हमारा सही है, इम्बेजलमेंट। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, इम्बेजलमेंट। 13 नंबर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब, डायरेक्शन इसमें दिया हुआ है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ इडियम फ्रेज कैट नैप। तो शॉर्ट स्लीप को बोलते हैं कैट नैप, मतलब हल्का सा सोना, छोटी सी नींद लेना, उसे बोलते हैं शॉर्ट स्लीप मतलब कैट नैप। 14 नंबर क्वेश्चन है 14, 4 words are given out of which only 1 word is spelled correctly. Choose the correctly spelled word. तो यहाँ पे ये सारे वर्ड्स गलत लिखे हुए हैं, इम्पेकेबल, हैरेस, इनकैलकुलेट। तो ये डेबिलिटेट जो वर्ड है ये सही स्पेल्ड है, बाकी सबका स्पेलिंग गलत है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, डिटोरिएशन इन द क्वालिटी ऑफ एयर कैन मेनली बी एट्रीब्यूटेड टू, मतलब कि हवा का गुणवत्ता में खराबी का क्या कारण हो सकता है। तो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन आंसर इसका रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन जो इसका कारण होता है। तो ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन गलत हैं, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को हमको ध्यान में रखना है। 16 नंबर है, हिज एम्प्लॉइज वर आस्किंग हिम फॉर ए रेज फॉर ए लॉन्ग टाइम नाउ। तो इसमें हैव बीन आस्किंग हिम फॉर ए रेज, तो ये होना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो है फॉर ए रेज फॉर ए लॉन्ग टाइम गलत है, हैव बीन आस्किंग हिम फॉर अ रेज ये सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है, इट वुड बी वाइज टू एक्सेप्ट द कंपनीज ऑफर लेस्ट यू शुड रिग्रेट लेटर। तो यहाँ पे नो सब्स्टिट्यूशन मतलब कोई भी इसमें सभी गलत है, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, नन ऑफ द एबव है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जियोपार्डी, तो जियोपार्डी का सिनोनिम होता है यहाँ पेरिल मतलब खतरा होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, द मेजॉरिटी डॉट डॉट दैट द कंट्री कैन प्रोग्रेस अंडर एबल लीडरशिप। तो इसमें होना चाहिए बिलीव्स, तो द मेजॉरिटी बिलीव्स। हैव बिलीव्ड नहीं, बिलीव भी नहीं, इज बिलीविंग नहीं, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा ये। नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो एक्सप्लेनेशन ये गलत है, इसका वर्ड एग्रीगेट सही स्पेलिंग है एग्रीगेट की, एक्विजिशन की भी सही है, एक्वेंटेंस की भी सही है। एक्सप्लानेशन होता है, पी के बाद LAI नहीं होता है, प्लानेशन, तो आई एक्स्ट्रा दे दिया है जो कि गलत है। तो दोस्तों ये आज का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ थी जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, और जो हमने बहुत सारे कंपटीशन की क्वेश्चन पेपर से इसको कलेक्ट किया है,
और जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, उसको हम लोगों ने यहाँ पे एक जगह पे कलेक्ट किया है और उसको फिर हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो इसको आप देखें और इसको आप आगे भी शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।